टॉपिक है तुम्हारा लाभ, हानि और प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक चीज की क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये सब समझेंगे। सिंपल याद रखना कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, मतलब क्रय मूल्य जो है जब विक्रय मूल्य से कम हो तो लाभ होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होता है। मतलब कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए तो लाभ होगा, ठीक। ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हानि होगा, ठीक। सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक ना, या खरीद मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक ना। जिस मूल्य पर, जिस दाम पर वस्तु को बेच दिया जाता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, पी, प्रॉफिट, ठीक ना, लाभ। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है, खरीदेंगे कम में बेचेंगे ज्यादा में तो लाभ होगा। उसी को लिखे हैं कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हानि को बोलते हैं लॉस। सिंपल बात है, खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, यानी 25,000 में गाड़ी खरीदे 10,000 में बेच दिए, हानि ना हुआ हमको, वही है हानि। नहीं, लॉस बराबर क्या हो जाएगा परिभाषा में कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, खरीद मूल्य से बिक्री का दाम कम हो तो वहां हानि होती है ना। यानी जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है, और हानि बराबर होगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। इसके बाद ऊपरी व्यय, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखो ऊपरी व्यय का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हम एक पुराना गाड़ी खरीद लिए 15,000 में, और उसको ठीक कराने में, धुलाई करवाने में, सफाई में, पॉलिश में 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, ठीक, और तब उसको बेचे, तो वास्तव में क्या मेरा खरीद मूल्य 15,000 था? नहीं, उसमें ऊपरी व्यय जो 5,000 रुपया हुआ वो खरीद मूल्य में ही जुट जाएगा। यानी खरीद मूल्य 15,000 हुआ, अब 5,000 एक्स्ट्रा उसमें खर्चा कर दिए तो 20,000 उसका क्रय मूल्य हो गया। बस समझ आया? तो ऊपरी व्यय मतलब सामान को खरीद के उसको लोडिंग करवाना होता है, भाड़ा दे के लाना होता है ना, फिर अनलोड करना होता है ना। तो जो ऊपरी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसी को कहते हैं ऊपरी व्यय, ठीक है। यानी ऊपरी व्यय क्या है? तो जब कोई व्यापारी अपने सामानों की ढुलाई पर तथा रख रखाव में, है ना, क्रय मूल्य के अतिरिक्त राशि को व्यय करता है, यानी खरीद मूल्य से ज्यादा राशि और खरीद मूल्य के बाद भी कुछ राशि खर्चा करता है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इस लाभ, हानि और प्रतिशत में कुछ फॉर्मूला है जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या लिखे हैं? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। मतलब लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, लाभ निकल जाएगा। अगर हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो। लेकिन कब? जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तब ये लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा, ठीक। फिर क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा लाभ, या क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जोड़ लाभ, ठीक। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक ना। लाभ परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ कहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। उसी प्रकार से क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जोड़ लाभ, ठीक। और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 घटा हानि। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 घटा हानि प्रतिशत बटे 100। अब इसके अनुसार से जो भी निकालने के लिए कहेगा, अगर लाभ निकालने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हानि कहेगा तो ये लगा देंगे, अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला या नहीं तो ये दोनों, दो गो यहाँ पे है क्रय मूल्य का और दो गो यहाँ पे है ना। 4 फॉर्मूला है। अब चारों फॉर्मूला में से जिसके हिसाब से बनने वाला रहेगा उसको बिठा देंगे,
ठीक। विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहेगा विक्रय मूल्य, तो इस दोनों में से जो लगने वाला उसको लगा देंगे। अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा परसेंटेज, इस दोनों में से किसी को लगा देंगे और सवाल हमारा हल हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ?